हालेलुया। कितने जन पिछले संडे का वचन सुना है? कितने जन? यीशु ने कहा जब तक मेरा आत्मा जल पे मंडलाता रहा, जब तक मैंने शब्द नहीं बोले। यीशु मसीह ने शब्द बोले और दुनिया बन गई। इसके द्वारा, वचन के द्वारा। आज जो लोग वचन नहीं पढ़ते, की लाइफ ऐसे सूख जाती है जैसा कोई कमजोर आदमी होता है ना, वो सूख जाता है ना, शारीरिक में सूख जाता है, उसी तरह उसकी आत्मा सूख जाती है जब तक कोई वचन नहीं पढ़ेगा। हालेलुया। ये वचन की पावर है, वचन की सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया को रचने से पहले, दुनिया को बनाने से पहले वचन बोले, वचन में पावर है। हालेलुया। मैंने कहा आपको तब सिर दर्द होगा, तब आलस आएगी जब आप बाइबल उठाएंगे। ये होता है लोगों के साथ, कितनों के साथ होता है। जब आप बाइबल उठाते हैं तो आपको नींद आने लगती है। हालेलुया। क्योंकि शैतान का सिर दर्द तब होने लगता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि बिना वचन के दुनिया नहीं बनी है, वचन में पावर है। इसलिए पिछले संडे से वचन बोला कि परमेश्वर ने वचन बोला और दुनिया बन गई। आज आप बिना वचन के प्रार्थना करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आप वैसे रहेंगे, बीमार रहेंगे, रोगी रहेंगे और दुष्ट आत्मा आपके अंदर रह सकती है। हालेलुया। अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा, आपने ये बोलना है कि मेरा दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहेगा, वह दुष्ट आत्मा नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वचन को, आज भी मैं वचन से बातें करने वाला हूँ, आज भी परमेश्वर का आपको वचन बताने वाला हूँ कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया, सब कुछ रचा है। हालेलुया। मैंने कहा जो आपने प्रतिफल खोया इस वचन के द्वारा आपको मिलने वाला है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको मिलने वाला ये प्रतिफल जो आपने खोया, आपने बैक से लाया, आपकी गरीबी है, लेकिन इस वचन के द्वारा आपको चंगाई और बरकत मिलने वाली है। हालेलुया। क्योंकि वचन आपको आजाद करता है, वचन छुड़ाता है। जिस पाप के गड्ढे में पड़े आपको परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसीलिए आपको वचन पढ़ना, उस पर चलना बहुत जरूरी है। अगर चर्चों में लंगड़े चल रहे हैं लेकिन वचन नहीं है, तो वचन के बिना कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से सब कुछ होंगे, अनोखे काम होंगे, होते हैं, लेकिन बिना वचन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। वचन के बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, वचन के बिना। हालेलुया। आप कितने भी पावरफुल है, कितने भी कुछ भी क्यों ना है, लेकिन जितनी देर वचन नहीं है उतनी देर कुछ नहीं। यीशु मसीह का आत्मा तब तक ठहरा रहा, पानी पे घूमता रहा। आप आज भी घूम सकता है वचन, आपके ऊपर पवित्र आत्मा रह सकती है, आप गरीब रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ते। हालेलुया। आपके ऊपर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हो सकती है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना की पवित्र आत्मा लिखा कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब पे उतारूंगा और सब लोग स्वर्ग की भाषा बोलेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन वो भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में तब तक काम नहीं हो सकता जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडलाता था। जब उत्पत्ति की पहली आयत पढ़ेंगे, ऊपर मंडलाता था लेकिन कार्य नहीं करता। आज भी आपके ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता होगा, लेकिन ये कार्य तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप वचनों से प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कभी जिससे को कहता कि बाइबल पढ़ो, क्योंकि वचन परमेश्वर। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसकी 11 उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 उसकी 6 आयत। हालेलुया। लिखा और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। लिखा विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। कितना? विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और जो यीशु मसीह के पास आए उसे विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है, मुझे बीमारी से आजादी दे सकता है, वो पथरियों को कैंसिल कर सकता है, वो मुर्दों को जीवित कर सकता है, वो लंगड़ों को चला सकता है। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। अगर आप इस 11 अध्याय को पूरा पढ़े ना, अब्राहम का विश्वास देखो, 25 साल वेट किया, परमेश्वर का मैं तुझे औलाद दूंगा, लेकिन उसको 100 साल की उम्र में बच्चा मिला। हालेलुया। क्या किया उसने? वेट किया, देगा परमेश्वर। अगर आपकी बीमारी आज नहीं जा रही, बीमारी जाएगी, क्योंकि लिखा यीशु मसीह के पास आने वालों के लिए विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। लिखा आगे, लिखा और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। किसको? खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज आपने समझ लिया आज आपका प्रतिफल क्यों रुका हुआ है? क्योंकि आप बाइबल में खोज नहीं रहे परमेश्वर को। हालेलुया। डोंट वरी, आपको नींद आ रही है, अगर आपको प्रार्थना में नींद आ रही है, आप तैयारी कर सकते, सो के उठो, फिर प्रार्थना करो। आप आत्मिक सॉन्ग सुनो, आप खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, खोज रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, खोज रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, खोज रहे हैं, आत्मिक क्रिया में रह रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं, खोज रहे हैं परमेश्वर को। हालेलुया।
क्या लिखा? वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, ना कि बेकार बैठने वालों को, जो बिना वेस्ट अपने समय को, लिखा समय को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो। बाइबल में लिखा अपने समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय अनमोल है। हालेलुया। क्या लिखा? वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये कभी बाइबल में नहीं हो सकता। अगर दाऊद ने कहा कि मैंने एक धर्मी जन को कभी भूखा मरते हुए नहीं देखा, अगर कोई परमेश्वर का जन है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, वो कभी किसी से मांगेगा नहीं। परमेश्वर ने कहा, दाऊद ने कहा, कहता मैंने जिंदगी भर में कभी भी धर्मी जन को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। हालेलुया। क्या लिखा? वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर आपका प्रतिफल रुका है, आप गरीबी में, बीमारी में, मैंने कहा आप रात दिन खोजेंगे ना परमेश्वर को, उसी वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। उसको देता है प्रतिफल। अगर डोंट वेरी, आज आपके घर में गरीबी हो, यीशु मसीह ने कहा मेरे लोग कभी दुखों बीमारियों में नहीं रहेंगे। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो वचन बोल के प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह ने दुनिया को रचने से पहले वचन बोले। और खोजना कैसे है? वचनों से खोजना है परमेश्वर को, कि परमेश्वर की क्या प्रिय है। और जब खोजेंगे, आपके पाप आपके सामने आएंगे, परमेश्वर आपके सामने होगा। बाइबल में यही है, आपके पाप आपके सामने आएंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। पूरी बाइबल पढ़ो, परमेश्वर आपके पाप, जब बाइबल पढ़ेंगे आपके सामने पाप आते जाएंगे, पाप। हालेलुया। ये एक परमेश्वर जो पवित्र है, वो अपने वचन को पवित्र रखता है। बिना पवित्रता के आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो आपको परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना पड़ेगा। आप अन्य जातियों की तरह नहीं जी सकते। हालेलुया। आप अपने विश्वास से गिरते कब हैं? आप अपने फेथ से हटते कब हैं? मैंने कहा जब आप अन्य जातियों की संगति करते हैं। हालेलुया। तब अपनी प्रार्थना लाइफ में गिरते हैं, आप विचार में गिरते हैं। कब? जब आप अन्य जातियों की संगति करते हैं। हालेलुया। तब आप गिरते हैं, तब आप गिरते हैं। क्योंकि लिखा, इसकी इब्रानियों की 11:6 में पढ़ूंगा, 11:6 में, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो प्रतिफल देता है, वो परमेश्वर है, वो आपको प्रतिफल देगा। अगर आप रात में खोज रहे, दिन में खोज रहे, प्रार्थना कर रहे, आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, फिर भी परमेश्वर के सोच कर आप प्रार्थना कर रहे, आप खोज रहे परमेश्वर को, वो आपका प्रतिफल देगा परमेश्वर। हालेलुया। कई जनों को पिछला वचन याद है पिछले संडे का, कि परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडलाता था, वो मंडलाता रहा बहुत सालों तक, लेकिन परमेश्वर का दुनिया नहीं बना सका आत्मा। क्यों? जब तक वो शब्द नहीं बोले, वचन नहीं बोले। आज जब तक आप खोजेंगे नहीं, जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं जीत सकते अपनी लाइफ में। मैंने कहा जो अगर आप पाप को बार बार शैतान गिराता है, अब सबसे ज्यादा आपको बाइबल पढ़नी चाहिए, सबसे ज्यादा। हालेलुया। सबसे ज्यादा आपको खोजना चाहिए परमेश्वर को, आपको प्रचार सुनना चाहिए। किसी भी एनॉइंटेड वीडियो देखो, सामर्थ के वीडियो देखो, आपकी सामर्थ इंक्रीज होगी, बढ़ेगी सामर्थ। हालेलुया। क्या लिखा? वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो देता है मतलब वो देता है। हालेलुया। ये वचन जो परमेश्वर ने कह दिया कि मैं उसको खोजने वालों को प्रतिफल देता हूं, इसका मतलब परमेश्वर आप मेहनत कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मसीह में क्यों ही परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप खोज रहे हैं परमेश्वर के सामने, वो उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। दाऊद अपनी लाइफ में एक बेस्ट चीज कहता है, कहता मैंने धर्मी जन को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा, मैंने किसी को दुखों में नहीं देखा, धर्मी जन को। क्यों? क्योंकि अगर आप धर्मी है, आपका परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि आप खोजने वाले परमेश्वर को है। हालेलुया। क्या लिखा? खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। वो खोज, अगर आप खोज रहे, आपको प्रतिफल मिलेगा उसको। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 17 पढ़ूंगा। आप जानते हैं वचन में सत्य है, वचन एक पावर है, वचन एक ग्रेस है, वचन आपको चंगाई देती है, वचन आपको हीलिंग देता है, और वचन आपको आगे पहुंचाता है। जो परमेश्वर की योजना आप पे, उसको ठहराता है आपका वचन। हालेलुया। इसमें लिखा, यूहन्ना 17 में लिखा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरे वचन सत्य हैं। क्या लिखा? सत्य के द्वारा उनको पवित्र कर, तेरे वचन सत्य हैं। जिसका मतलब जब आप वचन पढ़ेंगे आप पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि वचन सत्य है। हालेलुया। क्या लिखा? वचन के द्वारा वो पवित्र होते हैं और वचन सत्य है।
वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर कहा मैं खोजने वालों को प्रतिफल देता हूँ, इसका मतलब आप खोजें, आपको प्रतिफल मिलेगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो परमेश्वर आपको रिजल्ट देगा, आप खोजने वालों को मिलता है रिजल्ट। हालेलुया। अगर आपका मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, परमेश्वर के वर्शिप गा सकते हैं, आपको आत्मिक क्रिया में रहेंगे, आप खोज रहे हैं परमेश्वर को। हालेलुया। कहता सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरे वचन सत्य हैं, वचन झूठे नहीं है, वचन परमेश्वर के सत्य है, पूरी प्रूफ देते हैं परमेश्वर के वचन। हालेलुया। इसीलिए जब दाऊद ने कहा, जब दाऊद पाप में गिरा तो उसे सबसे ज्यादा वचन पढ़े, वचन। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता उसकी 119 उसकी 9 आयत पढ़ेंगे। कहता जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन को अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। मैंने कहा जब आप वचन पढ़ेंगे, आपके सामने पाप होंगे, आपका परमेश्वर होगा, उसके बीच में आप कोई नहीं होगा। आपके पाप आपके सामने होंगे, जब बाइबल पढ़ेंगे आपका परमेश्वर आपके सामने होगा। हालेलुया। आप होंगे, परमेश्वर होंगे, और आपके पाप होंगे अपने जो आपने किए हैं। हालेलुया। कहता जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसका मतलब अगर आप डर रहे परिचार से, पाप में लिखा सबसे ज्यादा वचन पढ़े, क्योंकि वचन सत्य है। हालेलुया। वचन क्या सत्य है? इसकी 11 में लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। हालेलुया। अगर आप कमजोर, अपनी लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर है, तो मैंने कहा आपकी आत्मा सूख चुकी है। आप अब जब वचन पढ़ते, आपकी लाइफ, आपकी आत्मा स्ट्रांग होती, स्ट्रांग। हालेलुया। जिस तरह एक शरीर को तगड़ा करते हैं ना रोटी पानी खाकर, उसी तरह आप अगर आपकी आत्मा सूख चुकी है, आप वचन पढ़ के तगड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मा जो स्वर्ग से आया है वो कुछ खाता है, वो कुछ चाहता है परमेश्वर का। हालेलुया। सबसे मैं पहले बता दूं, पवित्र आत्मा कोई एक स्पिरिट नहीं है, वो एक व्यक्ति। हालेलुया। वो एक इंसान है, पवित्र आत्मा, जो अपने साथ रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो आपके साथ सदा रहता है। जब आप वचन पढ़ते हैं वो आपके साथ प्रसन्न होता है, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपकी लाइफ में दूत बढ़ते जाते हैं, स्वर्ग दूत आपकी लाइफ पे और आते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ में दूत और बढ़ते जाएंगे, जो आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। कहता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। ये दाऊद कह रहा है, दाऊद इतना बड़ा राजा। सुलेमान ने कहा कि मैंने सब कुछ किया इस दुनिया में, उसकी 1000 पत्नियां थी, 1000 पत्नियां, 1000 घर वालियां। देखो इतना बड़ा राजा सुलेमान, उस जैसा बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा उस जैसा ना कोई हुआ है ना कभी होगा। उसने कहा इतनी दौलत शोहरत होने के बाद सुलेमान कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। आप दुनिया में जो भी करते हैं सब कुछ व्यर्थ है, परमेश्वर के निकट आए, वही आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। दुनिया में कितना भी परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन यीशु की हुजूरी में एक आनंद है, आनंद जो आत्मा को आनंदित करता है। हालेलुया। सुलेमान कह रहा है, कहने मैंने सब कुछ किया, मैंने ऐशो आराम की, मैंने इतने धन था मेरे पास, कहता मैंने सब कुछ किया, मैंने महल बनाए, मैंने बंगला बनाए, लेकिन कहता सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। उसका बाप दाऊद कह रहा है, कहता तेरे वचन जब मैं सुनता हूं मेरी लाइफ चेंज होती है, चेंज। हालेलुया। मैं आपको क्यों वचन सिखाता हूं, ये कि आपका फोकस वचनों पर ध्यान देना कि इधर उधर। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ेंगे आपकी लाइफ में नई ग्रेस आती जाएगी, क्योंकि वचन, मैं समझता हूं वचन आपने समय दिया, आपकी लाइफ में चंगाई आ गई। हालेलुया। इसीलिए मैं सबसे बेस्ट आपको सरमन देता हूं, ताकि आप उस वचन पे चलने वाले बने। हालेलुया। लिखा सुनने वाले तो अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन जो चलने वाले वो सितर बने रहते हैं परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया। कहता जुबान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन को सावधान रहने से। हालेलुया। वचन आपको डायरेक्शन देता है, वचन आपको सावधान रखता है, आप पाप नहीं करते। अब जब बाइबल अगर आपकी लाइफ में पाप आ रहा है, बार बार उस वचन को रिपीट करेंगे जो आपकी लाइफ में लिखा परमेश्वर ने आपको दिया है, और वो आपको चेंज करता है। हालेलुया। इसीलिए अपने जो वचन पढ़ना, अपने एक परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाना है। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसकी 51 आयत। ये सब कुछ जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सब कुछ वचनों में है। ये क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप बाइबल पढ़ें सबसे ज्यादा। आयत में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मृत्यु
यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। यहाँ भी परमेश्वर कह रहा है अगर कोई मेरे वचन को चलेगा वो अनंत काल मृत्यु को न देखेगा, वो मरेगा नहीं, यीशु मसीह आएगा फिर मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। यानी कि आपको परमेश्वर का वचन स्वर्ग में जा सकता है। कहता जो मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। जिस चर्च में सिर्फ यही प्रीच होती है, मैं तुझे आशीष देता हूं, वो चर्च कभी भी स्वर्गीय रीजन को पूरा नहीं कर सकती है, हेवनली आपको नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। क्योंकि चंगाई आशीष बाद में आपका मेन रीजन आपको स्वर्ग में लेके जाना। हालेलुया। क्या लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं यदि कोई व्यक्ति मेरे वचनों पर चलेगा अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। क्या फायदा? यीशु मसीह ने कहा अगर मनुष्य पूरी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपने प्राण का नाश कर ले, क्या फायदा? हालेलुया। क्या फायदा उस धन का, उस दौलत का कि हम अपनी लाइफ को नरक में ढेल दें? क्या फायदा? हालेलुया। क्या फायदा? मैंने एक प्रॉफिट का, उसने कहा कि मैं नरक में लेके गया मुझे परमेश्वर, कहता वहां मैंने सब प्रॉफिटों को देखा, दासों को देखा नरक में। क्यों? क्योंकि गलत टीचिंग के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सबसे ज्यादा, सबसे लेखा परमेश्वर के दासों से लिया जाएगा, सबसे ज्यादा। हालेलुया। समरे कहता जो वचनों में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको वचन पढ़ने में ऐसा अट्रैक्ट कर रहा हूं कि आप वचनों पर चले और वचन आपको स्वर्ग में लेकर जाए। हालेलुया। क्योंकि आपको वचन ही परमेश्वर का जीवित रख सकता है, वचन आपको बचा सकता है। मैं एक इंसान हूं लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो मेरे से बेहतर जानता है आपको क्या चाहिए, आपको क्या लेना है। हालेलुया। इसीलिए सबसे ज्यादा मनन, आप ध्यान, अपना फोकस आप वचनों पे लगा। यीशु ने कहा अब्राहम से पहले मैं हूं, यानी कि आप वचन पढ़े। लिखा जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो लिखा वचन नहीं कहता यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। वो मर नहीं सकता अगर आप वचन पे चलने वाले हैं, अगर वचन पे फोकस करने वाले। हालेलुया। अगर आप वचन पे चलने वाले हैं, वचन पे फोकस करने वाले हैं, आप कभी नहीं दुखों में, कभी बीमारियों में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर जो जिंदा यहोवा है वो आपको चंगा करेगा, वो छुड़ाएगा। हालेलुया। इसे जब भी पढ़े, वचन को पढ़े, गहराई से पढ़े, रेवल्यूशन को दोबारा पढ़े, आपने इधर उधर मन लगाकर नहीं पढ़ना, अपने पूरी फोकस अट्रैक्टिव के द्वारा परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है। क्योंकि वो अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, वो खोजने वालों को। अगर आप खोजने वाले परमेश्वर को, वो कभी नहीं रोएगा, कभी दुखों में, कभी बीमारियों में नहीं रोएगा। हालेलुया। क्या लिखा? वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। जब भी वचन पढ़े आपने ढूंढना है, खोजना है परमेश्वर को कि मुझे किस लिए बुलाया परमेश्वर ने। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसकी 23-24 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14, इसी यूहन्ना का 14 लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखता है और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। कहता यदि कोई मेरे वचन को मानेगा तब ही परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा, तब भी। हालेलुया। तब आप यीशु मसीह से प्रेम कर सकते हैं, तब यीशु मसीह आपसे प्रेम कर सकता है जब आप वचन को समझेंगे और उस पर चलेंगे। हालेलुया। कहता जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरे वचन नहीं मानता। कहता जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरे नहीं पर मेरे पिता है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। तो सब चीज वचनों के द्वारा बात कर रहा हूं मैं, वचन के द्वारा। वचन आपको जीवन की राह देता है, वचन आपको चलने का राह देता है। हालेलुया। किसके द्वारा? आप वचन के द्वारा सब कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जब भी बाइबल पढ़े अपने रूह और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वचन पढ़ना है, ताकि आप परमेश्वर की नजरों में आपसे परमेश्वर प्रेम करने पाए। इसके 23 आयत में क्या लिखा? यीशु ने उनको तो उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। कहता अगर कोई मुझसे प्रेम रखना चाहता है वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। यानी कि जब आप वचन को मानेंगे, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगी हर टाइम। हालेलुया। वचन के बिना आप कभी नहीं चंगाई ले सकते, कभी ग्रेस में नहीं बैठ सकते। हालेलुया। वचन में जब भी वचन
आपको हील करता है, यीशु मसीह ने कहा वो मेरी प्रतिज्ञा, वो वचन, अगर मैं नहीं जाऊंगा स्वर्ग में तो पिता का आत्मा वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। आपको पता 35 कोस के दिन पवित्र आत्मा क्यों उतरा? क्यों उतरा? पतरस ने कहा हम जो उस प्रतिज्ञा के अनुसार, जो प्रतिज्ञा योएल नबी की पुस्तक में लिखी कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उधेड़ दूंगा, वो वचनों के द्वारा प्रार्थना कर रहे थे। अगर आप वचनों के द्वारा प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर वचनों के द्वारा आप परमेश्वर को नहीं खोजेंगे, आपको प्रतिफल नहीं मिल सकता। यीशु ने कहा मैं खोजने वालों को प्रतिफल देता हूं, खोजने वालों को। हालेलुया। इसलिए जब भी वचन पढ़े आप खोजे परमेश्वर को कि परमेश्वर की योजना मेरी लाइफ में क्या है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया बनाने से पहले परमेश्वर ने वचन बोले। यूहन्ना की पुस्तक में 1 में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर के साथ जीवित हुआ। हालेलुया। यानी कि सब चीज वचनों पे है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचन को मानेगा वो मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। आपको जाने वाला वचन ही है स्वर्ग में। हालेलुया। जब जब वचन पढ़ेंगे आपके अंदर बुद्धि बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचन को मानता है वो बुद्धि प्राप्त करता जाता है। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में डरता है, आप कुछ भी है, आपकी लाइफ में आपके बच्चे सुधर नहीं रहे, आप सबसे ज्यादा उसको बाइबल पढ़ाए। वचन चिंगाई देता है, वचन आपको आजादी देता है। हालेलुया। इसलिए जब भी वचन पढ़े, ये ना पढ़े कि ये कोई ग्रंथ है, ये कोई जादू टोने करने वाला, ये पढ़ रहे बस इससे काम हो जाएगा। ये जादू टोने करने वाला काम नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे। दाऊद ने कहा मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता हूँ। हालेलुया। यानी कि जब तक आप वचन को अपने अंदर लेंगे नहीं, यह कोई जादू टोने करने वाली बुक्स नहीं है कि आप ये पढ़ेंगे मंत्र काम करेगा कि मैं चंगी हो जाऊंगी। जब तक आप वचन पे चलेंगे नहीं, अपने हृदय में रखेंगे नहीं, उस पे खड़ेंगे नहीं, जब तक आप नहीं परमेश्वर की नजरों में प्रेम कर सकते। हालेलुया। क्या लिखा? वो अपने यीशु मसीह उससे प्रेम करता है जो उसके वचनों को मानता है। हालेलुया। कहता सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बनो। किस पे? वचनों पे। हालेलुया। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़े अपनी रूह और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा पढ़े कि परमेश्वर मैं तुझे खोजना चाहता हूं, मैं तुझे प्राप्त करना चाहता हूं। क्योंकि अगर आपके अंदर प्यास देख ली परमेश्वर ने कि मुझे खोज रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, वो उसी हालात बुरे लेकिन वो ढूंढ रहा है, वो खोज रहा है, मुसीबतें आ गई लेकिन खोज रहा है, वो उसको प्रतिफल देता है। हालेलुया। मत घबराएं, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन यहोवा ने कहा मेरी प्रतिज्ञा, कहता मेरे वचन सत्य है और सत्य के द्वारा तुम पवित्र रह सकते हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे ऊपर से हटा दे, लेकिन परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हो। यीशु मसीह ने कहा तेरे वचन के अनुसार हो। यीशु मसीह खुद परमेश्वर का बेटा होकर कहता परमेश्वर तूने जो वचन दिया उसके अनुसार हो। सोचो, यीशु मसीह परमेश्वर खुद बेटा होकर खुद वो वचनों पे चलता है, उसने एक भी गलती नहीं की। हालेलुया। एक वचन में लिखा कहता जब तक वहां बैठे रहो जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ। यीशु मसीह जब तक वहां घुटने टेक कर बैठा रहा, जब तक लिखा ऊपर से स्वर्गदूत ना आया जो उसको सामर्थ्य देता था। हालेलुया। यीशु मसीह एक उदास हो रहा था कि परमेश्वर घबरा रहा था, क्रूस पे चढ़ना है, मरना है, मुझे कल मरना है, वो घबरा रहा था। लेकिन जब स्वर्गदूत आया और उसने सामर्थ्य दी और फिर वो खड़ने पाया परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब तक तुम बैठे रहो जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब बैठा रहा, वचन में लिखा लुका में इसकी 43 आयत में लिखा तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य देता था। यीशु मसीह तब तक घबराता रहा जब तक स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य नहीं दी। अब तब तक अपनी लाइफ में घबराहट में रहेंगे जब तक ऊपर से स्वर्गदूत ना आएगा। दानियल के पास स्वर्गदूत आया, अब्राहम के पास स्वर्गदूत आया, याकूब के पास स्वर्गदूत आया और याकूब को कहा परमेश्वर ने कहता ये तेरा मामा लबान तुझे धोखा देने वाला है, लेकिन तूने जो दर्शन देखा है उस दर्शन के अनुसार चल। हालेलुया। यानी कि वचन पढ़ेंगे आपको रीजन आएंगे, दर्शन आएंगे, वचन के द्वारा परमेश्वर से बातें करेगा। हालेलुया। इसलिए सबसे ज्यादा अपने वचन पे फोकस करना और उस पे चलना। सब बोले आमीन। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की।